घर की साफ़ सफाई ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें किसी के करने पर ही करना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है और स्वस्थ बने रहने का एकमात्र सटीक तरीका है। हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो घर को साफ़ सुथरा रखना हम हाउसवाइफ़ का काम है, और हाउसवाइफ़ के साथ साथ घर में और जो मेंबर्स रहते हैं तो उनका भी काम रहता है। बट होता क्या है कि उनको जल्दी रहती है तो फटाफट वो सामान निकालते हैं और लेकर चले जाते हैं, बाकी सब चीज़ें बिखरा देते हैं। तो बचते हैं हम घर में, तो हम लोग को ही ये सब का ध्यान रखना रहता है। तो सफाई कर रही थी मैं, मतलब जो इधर उधर सामान फैले थे मॉर्निंग के टाइम उसको मैं समेट रही थी। तो मैंने ड्रॉर खोला सामान रखने के लिए, देखा साइड टेबल की ये ड्रॉर है तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, बहुत ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा हो गया था। तो सोचा कि लाओ लगे हाथ इसको भी क्लीन कर दिया जाए। तो इसको भी ऑर्गेनाइज़ और क्लीन कर दूँगी मैं फटाफट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप डेली वे में, डेली रूटीन में अगर आप फॉलो करते हो, जहाँ भी जो मतलब सामान बिखरे पड़े हैं उस जगह को आप अगर समय रहते ही क्लीन कर लेते हो तो वो हमेशा साफ़ ही बना रहेगा, गंदगी नहीं होगी। तो वहाँ पर मैंने ड्रॉर क्लीन कर लिया। तो फिर ये सब्जियाँ कल आई हुई थी, प्याज आलू वगैरह, तो इसको भी रखना था। तो यहाँ पर मैं सब कुछ ये भी रख लेती हूँ अच्छे से। तो नाइट में आया था, इस वजह से उस टाइम मैंने नहीं रखा था, लेट हो रही थी। तो मॉर्निंग में मैंने कर लिया, और सफाई तो करनी ही है, और जो प्याज के छिलके वगैरह रहेंगे तो निकल आएगी। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैंने फ्रिज और माइक्रोवेव भी रखा है फ्रिज के ऊपर, तो उसको भी वाइप आउट कर दिया है अच्छे से। और साथ ही साथ मैंने जो साइड में फ्रिज के विंडो है उसको भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत गंदगी हो गई थी। और देखिए, अगर आप कपड़े लिए हैं हाथ में और साथ ही साथ जो भी सामान आगे दिखता जा रहा है उस पर अगर हाथ मारते जा रहे हो तो वो साफ़ रहेगा। तो इसी तरह डस्टिंग करनी चाहिए कि हाथ में अगर कपड़ा आ गया है तो बस चारों तरफ मार दीजिए एक एक हाथ, तो हर चीज़ साफ़ बनी रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर हर चीज़ को मैं अच्छे से क्लीन करके, स्प्रे करके क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जिसमें जैसे ऑयल टाइप का रहता है, ऑयल रखा था उस पर, तो इस वजह से ग्रीसी हो गया था। तो उसको भी क्लीन कर लिया है अच्छे से। तो उसको सब मैं रख दे रही हूँ अपने जगह पर सामान को। और यहाँ देखिए, इस बॉक्स में मैंने बहुत सारे चावल के बैग, आटे के बैग रखे हुए हैं जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं, सब्ज़ी वगैरह लाने काम आते हैं। तो सब बैग वगैरह रख लिया है, और ये बोरी रहती है जिसमें सामान आते हैं, तो ये सब भी रख लिया है पैक करके। बहुत ज़्यादा ये स्पेस ले रहा था तो मैंने इसको छोटे डब्बे में शिफ्ट कर दिया है कि वो अच्छे से सेट हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस ना ले। और हम सब के घरों में ये सब चीज़ें होती ही हैं, बस इसको हाइड करके थोड़ा रखना रहता है। तो मैंने ये विंडो चूज़ करी क्योंकि वहाँ फ्रिज है तो वहाँ पर दिखता नहीं है, साइड एकदम कॉर्नर में रख देती हूँ तो वो और भी नहीं दिखता, विजिबल नहीं रहता। तो यहाँ पर मैं पॉलीथीन्स भी जो निकलती हैं वो सब रखती हूँ, और जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो उसको मैं सब्ज़ी वाले को दे देती हूँ। तो यहाँ पर उधर फ्रिज वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ पर टीवी यूनिट के पास आ गई थी। तो ये ग्लास उस पर लगा है जो गंदा हो गया था काफ़ी, 2-3 दिनों से मैंने उसको वाइप नहीं किया था, तो उसको भी वाइप कर लिया है। और साथ ही साथ टीवी के पीछे भी वाइप कर दिया था, और पूरा कैबिनेट टीवी वाला यूनिट जो भी है, जो वर्क हुआ है उस पर मैंने सब पे कपड़ा मार दिया था कि अच्छे से सब कुछ साफ़ हो जाए। और पीछे वायर वगैरह भी थे, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो इसी तरह से काम करने पर आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा। फ़िलहाल ये सब काम तो थोड़ा समय लेता है, पर एक बार कर लो तो संतुष्टि बहुत मिलती है। तो ये क्यूट से शो पीस मैंने रखे हुए हैं, जैसे मेरी फैमिली है, 2 बच्चे और हम दोनों, तो वैसे ही एकदम सेम टू सेम ये हैं, एक बॉय एक गर्ल, और हम हस्बैंड वाइफ की फैमिली के साथ ही ये शो पीस है एकदम। ये शो पीस मैंने ही लाया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, और ये मेरी फैमिली से मैच भी कर रहा था। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों की एकदम फर्स्ट डे की फ़ोटो लगी हुई है।
और यहाँ पर ये टीवी यूनिट के नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पर मेरा स्पीकर वगैरह वूफर वगैरह है, तो उसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ हाथों हाथ। तो सब कुछ अच्छे से वाइप आउट करने के बाद ही मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, फिर मॉपिंग कर लूँगी। और जब आप घर की क्लीनिंग कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपको घर में बैठकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है, फ्रेश फील होता है। और सारे सामान को भी अरेंज करना होता है, तो सामान अरेंज हो जाते हैं तो बहुत अच्छा और भी लगता है फील। और डेकोरेशन की बात करें तो आप अगर कुछ भी किसी भी चीज़ों से डेकोरेट करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका सामान जो भी है वो साफ़ होना चाहिए। अगर आप साफ़ सुथरे घर में रह रहे हो, डेकोरेशन की चीज़ भी कम है, तो भी आपका घर साफ़ सुथरा ही लगेगा। तो यहाँ पर डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, उसके बाद मैंने झाड़ू उठाई और सब जगह झाड़ू लगा लिया था। और उसके बाद मैंने मॉपिंग भी करी थी, तो मॉपिंग का शूट नहीं किया है। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद खाना वाना बनाकर फिर मेरा बेटा आ गया था, खाना वाना बन गया था, तो फिर 11:30 बजे उसकी स्कूल की छुट्टी होती है, तो फिर वो आ गया। और ये क्लीनिंग डस्टिंग आप डेली बेसिस पे करते रहो, डेली रूटीन में अगर शामिल कर लो तो घर हमेशा साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो लीजिए, यहाँ पर मेरा बेटा भी आ गया था और उसने ड्रेस वगैरह चेंज, मतलब मैंने करवा दिया था उसको ड्रेस चेंज। तो उसको ग्रीन एप्पल खाना था, तो मैंने उसको कट करके दे दिया है। ग्रीन एप्पल पहले वो खाएगा, फिर उसके बाद मेरी बेटी भी, उसकी 12:30 बजे तक छुट्टी होती है, तो फिर वो आ जाएगी, तो उसको उसके साथ ही तीनों लोग मिलकर खाना खाएंगे फिर हम लोग। तो एप्पल खा रहा था, तो मैंने यहाँ पर उसका होमवर्क देख लिया कि होमवर्क क्या मिला हुआ है, क्या पढ़ाया गया है, पूछ रही थी मैं उससे। तो फिर ये शाम का टाइम हो गया था, तो ये सामने जो कबर्ड दिख रहे हैं उसमें मेरे बच्चों के खिलौने रहते हैं और कुछ स्टफ़ भी रखा रहता है घर का। और तो उसको क्लीन करा था, बहुत ज़्यादा वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया था। और बच्चों के खिलौने जहाँ रहते हैं वहाँ तो अनऑर्गेनाइज्ड होना तो बनता ही है। तो ये देख सकते हैं कैसे कबाड़ की तरह बना हुआ है। और काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें से निकाली भी, अनवांटेड चीज़ें क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर जो चीज़ें काम नहीं आती वो रख देती हूँ मैं अधिकतर। तो आज मैंने उसको काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, जैसे लाइट्स वगैरह है, स्विचेस वगैरह है जो कि यूज़ नहीं हो रही हैं, ना ही कभी यूज़ होंगी, तो वो सब हटा दिया है। क्योंकि बोर्ड जैसा रहता है, जैसा स्विच लगा रहता है उसी टाइप का स्विच लगेगा, और एकदम अलग सा स्विच तो कोई यूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़र भी बना रही थी एक, जिससे कि मैं उसमें सामान स्टोर कर सकूँ। तो यहाँ पर सारे सामान को सॉर्ट आउट करते हुए मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। और इस कबर्ड में मैंने एक कहते हैं शीशा लगवाया था, मतलब एक ग्लास लगवाया था पार्टीशन के लिए, पर उसको मैंने हटा दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर खुला स्पेस चाहिए था अपने हस्बैंड का बैग रखने के लिए, तो इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर सारे सामान को रखते हुए अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आटे का बैग यूज़ किया है। जो आटे आते हैं आशीर्वाद, फॉर्च्यून वगैरह के पैकेट आते हैं प्लास्टिक के, और बहुत ही मजबूत होते हैं। तो इसको मैं ज़्यादातर जितने भी रहते हैं मैं इसको शेल्फ़ पे लाइनर की तरह यूज़ कर लेती हूँ, और ख़ासकर कबर्ड में यूज़ कर लो ना तो काफ़ी अच्छे से रहता है। और यहाँ पर देखिए मैंने ग्लास हटा दिया है और बच्चों के खिलौने को निकाल कर नीचे की साइड शिफ्ट कर दिया था। पहले तो मैंने ऊपर रखा, फिर उसके बाद मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, नीचे वाले कबर्ड में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब जब बैग यहाँ पे रखना है तो सामान हटाना ही पड़ेगा। और काफ़ी बच्चों के खिलौने भी जो ख़राब हो गए थे या फिर जो नहीं खेल रहे हैं वो, तो उसको डोनेट करने के लिए मैंने निकाल दिया था। तो अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर टेबल भी खिसका कर नीचे वाला खोल कर उसमें से खिलौने वगैरह सब सेट करूँगी निकाल कर। तो यहाँ मेरे बेटे को खिलौना मिल जाता है तो वो खेलना चालू कर देता है। वैसे बच्चे खिलौने के लिए ही वो रहते हैं। तो यहाँ उसको ड्रम मिल गया है और लेकर बजाने लगेगा अभी। फिर वो शोर कर रहा था बजा बजा कर, तो मैंने उसको कहा कि जाओ नीचे जाकर बजाओ।
तो फिर वो नीचे चला गया था। और यहाँ पर मैंने सब सामान को अच्छे से क्लीन सारे खिलौनों को मतलब छाट कर जो भी रखना था वो रखा, जो हटाना था वो हटा दिया। और जो टूट फूट गए थे तो उनको तो एकदम डिस्कार्ड ही कर दिया था। तो यहाँ पर भी मैंने पेपर बैग कह रही हूँ, आटा बैग का ही यूज़ किया था इस लाइनर के तौर पर। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप बाज़ार से महंगा प्लास्टिक शीट लेने की बजाय ये सब का यूज़ करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये अंदर से वाइट रहता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है वाइट शीट। तो खिलौनों को अरेंज करते करते डिनर का टाइम हो गया था। तो साथ ही साथ मैंने किचन जाकर चावल चढ़ा दिया था। चावल बन गया था तो उसके बाद यहाँ पर दाल भी रख दी थी। तो आज बन रही है मटर की दाल लौकी ऐड करके, और इसको हमारे यहाँ लगदावा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो बताना ज़रूर। तो यहाँ ये मटर की दाल बॉयल हो रही थी, मतलब चढ़ा दी थी, तो उसमें फेन जो निकला था वो फेंक दिया था। और यहाँ पर लौकी ऐड करके हल्दी नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है इसमें मैंने। हल्दी नमक ऐड करके बस इसको सीटी लगा दूंगी। देन लास्ट में इसमें तड़का दूंगी जीरे हींग का। तो ये अच्छे से 5-6 सीटी बजाने पर ही मटर की दाल पकती है। तो यहाँ पर साथ ही साथ मतलब चिली वगैरह मिर्ची वगैरह धोई थी तो उसको वो भी ड्राई हो गई थी, तो मैंने सोचा उसको भी स्टोर साथ ही साथ कर दूँ। तो यहाँ पर मिर्ची की जो ऊपर डंडी निकाल के रखो ना तो ज़्यादा समय तक चलती है। और जो भी मिर्ची थोड़ी मतलब डैमेज लग रही थी तो उसको मैंने अलग रखी थी, क्योंकि उसको पहले यूज़ कर लूँगी, नहीं तो पता चले कि बाकी सब भी सड़ जाएंगे उसके साथ ही साथ। यहाँ पर सब्ज़ी थोड़ी सी बनानी थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी भी बची हुई थी और 2 बैंगन रखा होता तो उसका बैंगन की सब्ज़ी बना ली थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो कुछ भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो, जिससे कि आपको डेली नए अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। अगर मैं कहीं जाऊंगी तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।